गुड डे एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा टॉपिक विसरण दाब न्यूनता या डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट से है। पिछले वीडियो में हमने परासरण विसरण के परिभाषा व महत्व को जाना था। आज हम जानेंगे डीपीडी क्या है। विसरण वह क्रिया होती है जिसमें पदार्थ के अणुओं की अपनी अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर गमन होता है। विसरण या डिफ्यूज़न कहलाता है। डीपीडी को जानने से पहले हम कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। द मैक्सिमम amount of pressure that can be developed in a solution separated from pure water by a semi-permeable membrane is called osmotic pressure। यानी कि परासरण दाब वह दाब है जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्ध पारगम्य या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग किया जाता है, तब उस विलयन में घुलनशील विलेय पदार्थों की उपस्थिति के कारण एक दाब उत्पन्न होता है जिसे परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर या ओपी कहते हैं। इट मीन्स वह दाब जो जल के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विलयन में प्रवेश होने से रोकता है, परासरण दाब या ओपी कहलाता है। इस प्रकार परासरण दाब विलायक अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कोशिका में प्रवेश करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। किसी भी घोल का परासरण दाब विलायक में उपस्थित विलेय के अणुओं की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। विलायक में विलेय के अणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ घोल का परासरण दाब भी बढ़ता है। इसी तरह तापमान में वृद्धि के साथ साथ भी परासरण दाब में वृद्धि होती है। नेक्स्ट इज टर्गर प्रेशर। If a plant cell is put in a medium of pure water or solution of lower concentration, then the shape inside the cell. Water enter the cell as a result of osmosis. Such an entry of water result in hydrostatic pressure called turgor pressure, which pressure on the cell wall। यानी कि स्फीत दाब वह दाब है जब पादप कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाता है तो जल के अंतःपरासरण या एंडोऑस्मोसिस के कारण कोशिका फूलने लगती है परंतु फटती नहीं है। अतः वह अधिकतम दाब जो कि कोशिका के द्वारा जल के अंतःपरासरण के कारण कोशिका द्रव्य द्वारा कोशिका भित्ति के विरुद्ध लगाया जाता है, उसे ही स्फीत दाब या आशुन्ता दाब या टीपी या टर्गर प्रेशर कहते हैं। यानी कि कोशिका द्रव्य के द्वारा कोशिका भित्ति पर लगाया गया प्रेशर टर्गर प्रेशर कहलाता है जब कोशिका स्फीत दशा में होती है। नेक्स्ट इज वॉल प्रेशर। द प्रेशर exerted on the contents of a plant cell by cell wall that is equal in force and opposite in direction to the turgor pressure। भित्ति दाब कोशिका भित्ति दृढ़ होती है, अतः वह भी स्फीत दाब या टर्गर प्रेशर या टीपी के बराबर परंतु अपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में जीव द्रव्य पर दबाव डालती है, जिसे भित्ति दाब या वॉल प्रेशर कहते हैं। यानी कि सेल वॉल के द्वारा कोशिका द्रव्य पर लगाया गया प्रेशर वॉल प्रेशर या भित्ति दाब कहलाता है। यहाँ पर हम देखेंगे टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यूपी बताया है। टीपी जो होता है वो वॉल प्रेशर के बराबर होता है किंतु विपरीत दिशा में क्रिएट होता है। स्फीत दाब एवं भित्ति दाब के साथ साथ उत्पन्न होने के कारण ही कोशिका स्फीत अवस्था में रहती है। कोशिका में जल की कमी होने पर टीपी का मान कम होने लगता है और अंत में पत्तियां स्फीत अवस्था खोकर मुरझाने लगती है।
यानी कि जब स्फीत दाब व भित्ति दाब या टीपी व डब्ल्यूपी साथ साथ क्रिएट होते हैं, एक साथ उत्पन्न होते हैं, तब कोशिका स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है तथा जल की कमी होने पर टीपी का मान कम होने लग जाता है और पत्तियां मुरझाने लगती हैं। यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा है, यह प्लांट सेल का डायग्राम है, पादप कोशिका है। इस पादप कोशिका को जब पानी में या जल में डिप किया जाता है, रखा जाता है, तो बाहर का जल कोशिका के अंदर एंटर करने लगता है, जिसके कारण कोशिका फूल जाती है, स्फीत अवस्था में आ जाती है। जब कोशिका स्फीत कंडीशन में होती है तब कोशिका द्रव्य, यहाँ आप देखेंगे अंदर की तरफ कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, तो स्फीत दशा में कोशिका द्रव्य के द्वारा कोशिका भित्ति पर लगाया गया दाब स्फीत दाब या टर्गर प्रेशर कहलाता है। यानी कि जो टर्गर प्रेशर होता है वह अंदर से बाहर की ओर क्रिएट होता है, क्योंकि अंदर कोशिका द्रव्य होता है और बाहर की तरफ सेल वॉल होती है। तो कोशिका द्रव्य के द्वारा सेल वॉल पर लगाया गया प्रेशर टर्गर प्रेशर या स्फीत दाब कहलाता है। इसी समय टर्गर कंडीशन में सेल वॉल जो बाहर की ओर प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, तो जब टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है तभी विपरीत दिशा में सेल वॉल के द्वारा बाहर से अंदर की ओर एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे भित्ति दाब या वॉल प्रेशर कहते हैं। यह सेल वॉल के द्वारा कोशिका द्रव्य पर लगाया गया दाब होता है, जो बाहर से अंदर की ओर होता है, जबकि स्फीत दाब अंदर से बाहर की ओर होता है। तो दोनों ही प्रेशर में यदि हम देखें तो वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर जो होते हैं इक्वल होते हैं या टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यूपी होता है, परंतु अपोजिट डायरेक्शन में दोनों दाब लगते हैं। अब हम जानेंगे विसरण दाब न्यूनता क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या डीपीडी किसे कहते हैं। तो समान वायुमंडलीय दाब और ताप पर किसी विलयन और उसके शुद्ध विलायक के विसरण दाब की मात्राओं का अंतर विसरण दाब न्यूनता कहलाता है। वास्तव में किसी कोशिका की विसरण दाब न्यूनता कोशिका की जल अवशोषण शक्ति का मापक है, जिस कारण इसे चूषण दाब भी कहते हैं या एसपी से इसे दर्शाते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज द रिडक्शन in diffusion pressure of solvent in a system over its pure state। जो डीपीडी होता है वह परासरण दाब व स्फीत दाब के अंतर को दर्शाता है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी या डब्ल्यूपी। यहाँ हम दो कंडीशन का अध्ययन करेंगे। देखते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन डीपीडी, ओपी एंड टीपी, इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है। तो फर्स्ट कंडीशन होती है कि जब प्रारंभ में जब कोशिका में कोशिका द्रव्य की सांद्रता अधिक होती है तब उसका परासरण दाब या ओपी भी मैक्सिमम होता है, अतः डीपीडी का मान भी अधिक होता है। सो स्टार्टिंग में डीपीडी एंड ओपी का मान बराबर होता है, इसलिए डीपीडी इज इक्वल टू ओपी हो जाता है। इस अवस्था में कोशिका का स्फीत दाब यानी कि टर्गर प्रेशर शून्य या कम देखने को मिलता है। यानी कि हम इसे इस तरह से समझें कि यदि कोई कोशिका नॉर्मल कंडीशन में है तब उसके साइटोप्लाज्म की सांद्रता अधिक होगी। जब साइटोप्लाज्म की सांद्रता अधिक होगी तो ओपी भी अधिक होगा, और जब ओपी अधिक होता है तो डीपीडी भी मैक्सिमम हो जाता है। तो जब डीपीडी अधिक है, ओपी अधिक है, तो डीपीडी बराबर ओपी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में टर्गर प्रेशर जो होगा वह शून्य होता है। तो यहाँ पर जब टीपी शून्य है तो डीपीडी बराबर ओपी होगा। नेक्स्ट कंडीशन इज जल के अंतःपरासरण या एंडोऑस्मोसिस के कारण कोशिका रस का ओपी कम हो जाता है, जबकि इसके टीपी में वृद्धि होने लगती है। अतः डीपीडी का मान घटकर शून्य होने लगता है तथा कोशिका पूर्ण रूपेण स्फीत हो जाती है, यानी कि फूल जाती है।
टर्जिट हो जाती है। ऐसी कंडीशन में डीपीडी और एसपी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी और डब्ल्यूपी। पूर्ण स्फीत दशा में यदि हम देखें तो ओपी जो होगा वह टीपी के बराबर होगा। ओपी इज इक्वल टू टीपी, तो डीपीडी का मान क्या हो जाएगा, 0। डीपीडी इज इक्वल टू 0। तो डीपीडी का मान 0 कब होता है, जब पूर्ण स्फीत कंडीशन होती है सेल की। जिस समय ओपी एंड टीपी बराबर होंगे, कोशिका के अंदर जल का परासरण 0 हो जाएगा। यानी कि जब परासरण दाब और टर्गर प्रेशर इक्वल हो जाता है, तब जल कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो डीपीडी का मान 0 कब होता है, तो जब ओपी टीपी के बराबर हो जाता है, यानी कि परासरण दाब टीपी के बराबर हो जाता है, तब डीपीडी का मान 0 हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में कोशिका फुल्ली टर्जिट होती है, पूर्ण स्फीत दशा में होती है। तो यहाँ पर हमने डीपीडी में 2 कंडीशंस जानी कि डीपीडी का मान ओपी के बराबर कब होगा और डीपीडी 0 कब होता है। तो आज के इस वीडियो में, इस व्याख्यान में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।